नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेप्ट वाला क्लास, जिस पर हम हाई स्कूल गणित मनोहरे प्रकाशन पढ़ा रहा हूं, जिस पर प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हो गया था। आज प्रश्न नंबर हम 2 करवा रहे हैं। लिखा हुआ है प्रांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, मतलब मासा और लासा ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। सबसे पहले हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। फिर बाद में बताया गया है इन दोनों, मतलब हमें बाद में जांच भी करना है। चलिए देखते हैं सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले करते हैं गुणनखंड। तो पहले प्रश्न हल करते हैं, प्रश्न नंबर 1। चलिए इधर लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 1 हल करते हैं। तो सबसे पहले लिख लिया 26। तो 26 का क्या करेंगे, गुणनखंड। चलो लिख लेते हैं 26 और 91। तो यहाँ पे सबसे पहले 26 क्या करेंगे हम, गुणनखंड। तो सबसे पहले 2 से काटते हैं। तो 2 का ऐसा पढ़ा पढ़ा जाता है कि 2 से ज्यादा ना हो। तो 2 एकन्ना 2। तो यहाँ पे 2 एकन्ना 2। तो एकन्ना यहाँ लिख लिया। फिर 2 में से 2 घटाया तो 0, पीछे 6। फिर ऐसा 2 का पढ़ा पढ़ना है 6 से ज्यादा ना हो। 2 3 6। अब क्या करेंगे, इसे ना तो 3 से कटेगा, ना 5 से, ना 7 से, ना 13 से कटेगा। ये 13 से हम काटेंगे इसको, 13 से। 13 करना 13। तो हमने 26 का गुणनखंड कर लिया। अब करेंगे गुणनखंड, हम करेंगे 91 का। चलिए 91 का गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले इसको काटते हैं 2 से। तो ये 2 से दूर से दिख रहा है, इसका इकाई कान 0 2 4 6 8 नहीं, इसलिए 2 से नहीं कटेगा। फिर क्या 3 से कटेगा। तो यहाँ पे 3 से कटने का नियम बताया था, अंकों को जोड़ने पर 3 के पहाड़े में आना चाहिए। तो यहाँ पर 9 1 10, 3 के पहाड़े में नहीं आता 10। तो काटेंगे 5 से। 5 से कटने का नियम बताया था, 0 इकाई कान 0 और 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे 0 5 नहीं है। तो 5 के बाद काटते हैं हम 7 से। तो एक बार 7 से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 7 से 7 लिखा, 7 करना 7। 9 में से 7 गया, 2 बचा, पीछे 1 तो हुआ 21, 7 त्रिक 21। फिर 13 से क्या था, 13 करना 13। तो यहाँ पे 26 का गुणनखंड हो गया 2 गुणे 13, और 91 का गुणनखंड हो गया हमारा, फैक्टर हो गया 7 गुणे 13। तो सबसे पहले कह रहा था इसमें एचसीएफ। तो सबसे पहले एचसीएफ लिखेंगे। तो यहाँ पर एचसीएफ लिख लिया। तो यहाँ पे एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बोले तो मासा। तो मासा कैसे निकालते हैं, जब गुणनखंड करते हैं दोनों में गुणनखंड मिलता है। जो उभयनिष्ठ गुणनखंड मिलता है उसे लिख लेते हैं, जो उभयनिष्ठ नहीं मिलता है उसे नहीं लिखते हैं। यहाँ पर 2 है लेकिन नीचे नहीं, तो इसको छोड़ देंगे। नीचे 7 ऊपर 7 नीचे भी छोड़ देंगे। 13 ऊपर भी है, 13 नीचे भी। तो इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो इन दोनों का जो 26 और 91 का जो एचसीएफ हो जाएगा, 26 और 91 का जो एचसीएफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 13। अब क्या निकालते हैं, निकालते हैं 26 और 91 का एलसीएम निकालते हैं। चलिए लिख लिया हमने सबसे पहले। तो एलसीएम कैसे निकालना, तो यहाँ पे 26 और 91 का जब हमें एलसीएम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, एलसीएम में क्या होता है, दोनों मिलता है वो भी लिखते हैं, नहीं मिलता उसे भी लिख लेते हैं। 2 यहाँ मिल रहा है, लिख लिया। नीचे नहीं मिल रहा, इसे छोड़ेंगे नहीं एलसीएम में। 7 नीचे ऊपर नहीं, इसे भी लिख लिया। अच्छा 13 दोनों में मिल रहा है, दोनों मिलता है उसे एक बार लिखते हैं। तो 13 लिख लिया। अब हम क्या किया, हमने गुणा कर दिया। गुणा कैसे करते हैं, तो यहाँ पे 7 दूना 14, 14 की गुणा करेंगे 13 में। तो 14 3 42 होता है, और 14 करना 14। 14 और 4 हो गया 18। तो यहाँ पे जो एलसीएम हो गया 26 और 91 का, ये हो गया हमारा 182। अच्छा इसमें लास्ट में कह रहा था, क्या कह रहा था, कह रहा था दो संख्या, मतलब जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा। तो यहाँ लिखेंगे इधर जांच। जांच क्यों करते हैं, जांच इसलिए करते हैं कि हमारा लासा मासा सही है या फिर गलत है। तो हमने लिखा दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, बस क्या बताया हमने, बताया एचसीएफ इंटू एलसीएम। अच्छा अब क्या किया, दो संख्याओं का गुणनफल, तो हमने क्या कर दिया, दोनों संख्याओं की गुणा करवा दिया।
तो दो संख्या हमारी कौन कौन सी थी, 26 और 91 थी। तो 26 91 की हमने गुणा करवा दिया। अब उधर क्या लिख लिया, एचसीएफ के स्थान पर एचसीएफ लिख दिया हमने 13, एलसीएम के स्थान पर लिख दिया 182। अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ये दोनों क्या है, बराबर आ रहे हैं, तो हमारा सही है, वैसे गलत है। तो यहाँ पे 26 का पढ़ा, एक बार पढ़ा 26 से करना, 26 26 का 6 लिख लिया, हासिल आया 2, 26 नवा होता है 234। तो 234 और 2 होता है कितना, 236। अच्छा, अब क्या करेंगे, इधर हम 13 की गुणा करेंगे, 13 दूना होता है 26, 26 का 6 चलाया 2, 13 का पढ़ा 8 बार पढ़ा, तो 13 8 होते हैं 104, 104 और 2 हो गए 106। अब 13 का पढ़ा एक बार पढ़ा, 13 करना 13 और एक हासिल पीछे आया था, ऐसे 6 का 6 लिखा था, हासिल आया था 10, तो 13 करना 13 और 13 और 10 हो गए 23, हासिल पीछे 10 आया था। तो यहाँ पर इधर भी 23 66 है, इधर भी 23 66 आ गया। इन नंबर में आता है सवाल लगभग में 4 नंबर, 2 से लेकर 4 नंबर। तो इस सवाल में हमारे 2 से 4 नंबर पक्के हैं। चलिए ये सवाल आप लोग उतार लीजिए। चलिए हम 2 नंबर बताते हैं। अगला सवाल 2 नंबर कह रहा है 510 और 92 का एलसीएम और एचसीएम निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 510 का क्या करेंगे, गुणनखंड करते हैं 510। सबसे पहले नियम होता है सिर्फ छोटी संख्या काटते हैं, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और काटते कौन सी संख्याओं से हैं, अभाज्य संख्याओं से। तो अभाज्य संख्या, सबसे पहले अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 से काटते हैं। तो 2 का ऐसा पढ़ा पढ़ना है, 5 या दाना, तो 2 दूना 4, 5 में 4 गया, एक पीछे एक हुआ 11, 2 पंचे 10, 11 में से 10 गया, एक बचा पीछे 0, 10, तो 2 पंचे 10। अब यहाँ पे 2 से नहीं कटा, क्यों, क्योंकि क्या ही कारण 0 2 4 6 8 में, तो इसे कितने से काटेंगे, 2 के बाद चेक करते हैं 3 से। तो 3 से काटने का नियम होता है, अंकों को जोड़ लो, 5 5 10 तो 12, 12 3 के पहाड़े में आ रहा है, इसलिए हम 3 से काटेंगे। तो 3 9 24, 25 में 24 गया, एक पीछे 5 15, 3 पचे 15। 3 का अब हमने कितनी बार, फिर 3 से एक बार चेक करते हैं क्या 3 से कटेगा, अंकों को जोड़ के देखा 8 5 13, 3 से नहीं कटा, तो इसे हम काटेंगे कितने से, 5 से। देखते हैं 5 से कटने का नियम होता है क्या कारण 0 या 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे 5 से हमने काटा, 5 करना 5, 3 बचा पीछे 5 पर 35 हुआ, 5 7 35, फिर 17 से काटा, 17 करना 17। अब क्या गिना काटेंगे 92। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 से काटते हैं, 2 चक्कू 8 हो गया, और 9 में से 8 गया, एक पीछे 9 में से 8 गया, एक बचा पीछे 2, 12, 2 छंग 12, फिर 2 से हमने काटा, 2 दूना 4, 2 तीना 6। अब ये कितने से काटा हमने काटा इसे 23 से, 23 करना 23। अच्छा, अब क्या किया हमने, लिख लिया गुणनखंड, 510 का गुणनखंड आया, कितना आया है, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। 92 का गुणनखंड आया है 2 गुणे 2 गुणे 23। अच्छा, इन दोनों का सबसे पहले नंबर पे एचसीएफ पूछा गया था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एचसीएफ लिखते हैं। तो एचसीएफ कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 510 कामा 92 का एचसीएफ। तो यहाँ पे एचसीएफ में हमने बताया था दोनों मिलेगा उसे लिखेंगे, दोनों में नहीं मिलेगा उसे छोड़ देते हैं। तो दोनों में क्या मिला, तो दोनों में ये मात्र हमें 2 मिल रहा है, तो हमने क्या कर दिया, एक बार ये 2 लिख लिया। इसके अलावा ये हमें ये वाला 2 तो नहीं मिला, इसे कर दिया। ये वाला हमें 3 दोनों में मिल रहा है, सॉरी 3 नहीं मिल रहा है, तो हमारा खाली 2 ही मिल रहा है इसमें, 3 भी नहीं मिला, 5 ऊपर है नीचे नहीं, 17 ऊपर है नीचे नहीं, 2 ये वाला नीचे नहीं ऊपर नहीं, 23 नीचे तो ऊपर नहीं, तो हमारे जो एक्सएफ हो गया मात्र हो गया 2। अच्छा, अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसका एलसीएम, किसका जिसका 510 और 92 का एलसीएम।
जब यहाँ पे एलसीएम लिखेंगे दोनों में मिलता है उसे एक बार लिखते हैं, दोनों मिलता है उसे एक बार, ये दोनों दो यहाँ पर भी यहाँ पर भी, तो इसको एक बार लिख लिया। ये नीचे दो है लेकिन ऊपर नहीं, तो इसे छोड़ेंगे नहीं, इसे भी क्या करेंगे लिख लेंगे। अच्छा 3 ऊपर है नीचे नहीं, तो इसको भी क्या कर लिया लिख लिया। 5 ऊपर लेकिन नीचे नहीं, तो इसे भी 5 लिख लिया। 17 ऊपर है नीचे नहीं, 23 नीचे ही तो ऊपर है। चलिए हम गुणा करते हैं। सबसे पहले कैसे गुणा किया हमने, 2 दूना 4 पंचे 20, 0 लिख लिया। 2 3 6, 17, अब 6 की गुणा किया 17 में, 17 छक्का होता है 102, 102 की गुणा किया 23 में। यहाँ पे हमने क्या किया, 23 की गुणा किया, 0 लिख लिया, 23 दूना होता है 46, 23 करना 23। अच्छा अब क्या करते हैं, करते हैं जांच। तो यहाँ पे हमारा एचसीएफ आ गया 2 और इसका एलसीएम आ गया 23,407 है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, करेंगे इसकी जांच। क्यों जांच करेंगे, जांच करेंगे क्योंकि पहला जांच करना है, इसलिए हम जांच करेंगे। तो जांच करेंगे और उसमें जांच करने पर पता चल जाएगा हमारा जो आंसर आया है गलत आया है या सही आया है। चलिए तो सूत्र हमने बताया था अभी, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। अच्छा अब मान पूर्ण करते इसमें है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं कौन कौन सी है, 510 और 92 है। तो 510 गुणे 92। एचसीएफ हमारा कितना है, एचसीएफ है 2 और जो एलसीएम है कितना है 23,460 है, लिख दिया। अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा कैसे करते हैं तो हम गुणा करेंगे जब 510 की 92 में, तो ये आएगा हमारा कितना, ये आएगा 46,920। अच्छा इसी गुणा करते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0 लिख लेंगे, 2 6 12, 2 6 8 9, 2 3 6, 2 दूना 4। तो यहाँ पर भी आ गया वो 46,920, 46,920, मतलब हमारा एचसीएफ भी सही है और एलसीएम भी क्या है, बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, कह रहा है नंबर 3, 336 और 54 का एलसीएम और एचसीएफ भी ज्ञात करना है। चलिए पहले रफ करते हैं, बाद में अगला बताते हैं। प्रश्न नंबर 3, 336 और 54। तो यहाँ पे हमने 336 और 54 लिख लिया। चलिए तो सबसे पहले गुणांक करते हैं 336 का। सबसे पहले नियम होता है 2 से काटने, 2 का 2 से काटा, 2 करना 2, 1 बचा 13 हुआ, 2 6 12 और 2 अठी 16, फिर 2 से काटा, 2 अठी 16, 2 6 8, फिर 2 से काटा, 2 6 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 करना 2। अब से काटेंगे 3 से, 3 7 21 और 7 करना 7। अगले वाले काटते हैं 54 को। सबसे पहले से काटेंगे 2 से, 2 दूना 4, 2 सत्ती 14, फिर 3 से काटा 3 नवा, फिर 3 तिया, फिर 3 इकन्ना 3। अच्छा यहाँ पे 336 का गुणनखंड हमने किया, कितना आया, ये आया हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2 आया है 4 बार, 4 बार लिख लिया, 3 एक बार आया है और 7 एक बार आया। फिर लिख लिया हमने 54 के बारे में, कितना आया है 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे 3। अच्छा लिखेंगे सबसे पहले एचसीएफ, दोनों संख्याओं का एचसीएफ, इसका किसका 336 और 54 का एचसीएफ लिखते हैं। कितना, जो दोनों मिलेगा एक्सेल में लिखते हैं, दोनों में नहीं मिलता उसको हम छोड़ देते हैं। दोनों में क्या क्या मिल रहा है, ये दो यहाँ पर भी यहाँ पर भी, तो इसको एक बार लिख लिया। ये दो ऊपर नीचे नहीं, ये वाला ऊपर नीचे नहीं, ये भी ऊपर है नीचे नहीं, इसलिए इसको छोड़ दिया। 3 यहाँ पर मिल रहा है,
3 यहाँ पर भी मिला तो इसे भी एक बार लिख लिया। अच्छा, इसके अलावा कोई भी संख्याएं अब नहीं मिल रही तो इसको सबको छोड़ दिया, तो 2 दूना 4। अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे एलसीएम 336 और 54 का एलसीएम। एलसीएम किससे निकालते हैं, दोनों मिलेगा उसे भी लिख लेते हैं, दोनों में नहीं मिलता है उसे भी लिखते हैं। दोनों में मिल रहा है यहाँ पे कितना, 2, तो इसको एक बार लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसे भी लिख लेंगे। चलिए इसमें देखते हैं कुछ गलत है क्या। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पे 2 हमने लिख लिया, यहाँ पर 3 था, यहाँ पर भी 3 है, तो इसको क्या करेंगे 3 लिख लेंगे, तो 2 3 6 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, इसे भी लिख लिया। इसके बाद 2 ऊपर है लेकिन नीचे नहीं, तो सभी को 2 लिखें, 2 लिखे 3 बार, तो ये 2 लिख लिया 3 बार। अच्छा, 3 ऊपर एक बार, तो इसको भी पहले नंबर लिख लिया, फिर ये 3 2 बार लिखे, तो इनको भी हमने क्या कर लिया 2 बार लिख लिया। ये 7 है तो 7 लिख लिया। अब गुणा के लिए 2 दूना 4, दूना 8 दूना 16 दूना 48, 48 48 लिख लिया। अच्छा, 7 31 21 63 लिख लिया। अब करेंगे हम गुणा, तो गुणा करने पर आएगा 48 और 63 की गुणा करने पर आएगा 30 24। चलिए, अब यहाँ पे हमने लिखा है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। दो संख्या हमारी कौन कौन सी हैं, 336 हैं और 54, लिख दिया, गुणा कर दिया, गुणाफल हो गया। अच्छा, अब एलसीएम पहले लिखा तो हम एचसीएफ पहले लिख लेंगे और एलसीएम बाद में लिख लेंगे। अब गुणा कर दिया हमने, जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे गुणा करने पर आएगा हमारा, इधर गुणा करेंगे आएगा 18, 6 24 का 4, 6 दूना 12, 12 2 14, 14 ले 6 3 18, ये आ जाएगा 18 144। अच्छा, अब 3 36 और 54 की हम गुणा करते हैं, इसकी भी गुणा करेंगे तो कितना आएगा 18 144। तो यहाँ पे क्या है, हमारा एलएचएस भी बराबर है आरएचएस भी बराबर है, इसलिए ये भी क्या है, हमारे दोनों आंसर सही है। अच्छा, ये वाला 4 नंबर सवाल है आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसके लिए क्या करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट में उत्तर बताना, और ना लगा पाना तो भी लिख देना, तो हम बता देंगे अगली वीडियो में। चलिए देखते हैं।